रावण रथी विरत रघुवीर। आध्यात्मिक रथ। रावण रथी व्रत रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। जब रावण युद्ध करने के लिए राम जी से आया तो रथ में बैठा था, पूरी शान शौकत, बैंड बाजे सब बज रहे थे, और राम जी को देखा कि इनके पास तो पनैया तक नहीं, रथ विहीन, नहीं पत्थर, नहीं पत्थर, नहीं पत्राना, चप्पल तक नहीं है, खड़ाऊं तक नहीं है। और रावण कई विजिता वीर बलवान, इतने बड़े बलवान वीर को कैसे जीतेंगे। रावण रथी भरत रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, हृदय में प्रेम तो था लेकिन संदेह भी हो गया कि कैसे जीतेंगे। और तब राम जी ने जिस रथ का वर्णन किया कि विजय कैसे होती है, उसे श्रवण कीजिए। सौरज धीरज ते रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। ये आध्यात्मिक रथ है। एक पहिया शौर्य का तो दूसरा पहिया धैर्य का। शौर्य तो है आपके पास लेकिन धैर्य नहीं है तो विजय सुनिश्चित नहीं है। धैर्य भी होना चाहिए। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, रथ के ऊपर पताका लहराती है, वो कौन सी पताका है? सत्य की। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। अब उसमें 4 घोड़े जोते हैं, वो कौन से घोड़े हैं? बल, विवेक, इंद्रियों का दमन और परहित, परोपकार, ये 4 घोड़े हैं। क्षमा कृपा समता रजु जोरे, और 3 लगाम है। 4 घोड़ों में 4 लगाम होना चाहिए कि नहीं, लेकिन 3 घोड़ों के लिए लगाम है। बल है तो क्षमा करने के लिए, क्षमा शोभती उस नर को जिसके हृदय गरल, उस नाग को। विष है लेकिन काट नहीं रहा, क्षमा कर दिया। अब केंचुए जैसा हो, मरा मरा सा, जाओ ने तुम्हें क्षमा किया, अरे बल है ही नहीं है, क्षमा क्या करोगे? बल है तो उसके लिए लगाम बता दी, क्षमा की। विवेक है तो उसके लिए लगाम बता दी, समता की। विवेक है लेकिन समत्व भाव। और परहित का घोड़े के लिए कोई लगाम नहीं है, जितना बन सके कर सको, पूरा विश्व पड़ा है परोपकार करने के लिए, उसके लिए कोई रस्सी की आवश्यकता नहीं है। ये घोड़े और ये लगाम। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। इस भजन सारथी सुजाना। प्रभु का स्मरण जो है, निरंतर स्मरण, उस रथ का सारथी है, चलाने वाला। लड़ने वाला तो पीछे खड़ा है, बैठा है शस्त्र अस्त्र लेकर, लेकिन चलाने वाला कौन है? ईश्वर भजन। इस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। उस रथ में ढाल रखी है वैराग्य की, और तलवार है ज्ञान की। ज्ञान और वैराग्य रूपी तलवार उस रथ की शोभा है। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, फरसा रखा है उसमें, कौन सा? दान का।
संग्रह का नहीं। दान दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा। प्रचंड बुद्धि। सामने वाले ने कौन से अस्त्र का प्रहार किया, उसके बचाव के लिए हम कौन से अस्त्र को छोड़े या किस अस्त्र का प्रहार करें, ये तुरंत निर्णय करने की बुद्धि होना चाहिए। नहीं तो शस्त्र आपके ऊपर आक्रमण कर चुका होगा, यदि आपकी बुद्धि मंद है तो। बुद्धि शक्ति प्रचंडा। वर विज्ञान कठिन कोदंडा। कोदंड माने धनुष, उसमें धनुष रखा है। विज्ञान, विज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान कोई आविष्कार किया किसी वैज्ञानिक ने और आविष्कार कर कर रख लिया, ये उसको ज्ञान हो गया। उसने पूरी विधि बना ली, बना के देख लिया रेल का इंजन, लेकिन बस देख लिया, ये कहलाएगा ज्ञान। और विज्ञान, उस ज्ञान को समाज के हित में, विश्व के हित में आपने प्रसारित कर दिया, उसे बना के आपने उसका आविष्कार को विश्व हित में लगा दिया, इसको कहते हैं विज्ञान। वैज्ञानिक ने आविष्कार किया और उसे अपने हृदय में रख लिया, ये ज्ञान है, उसको ज्ञान हो गया कि इसको इस विधि से बनाया जा सकता है। लेकिन उसने यदि सिर्फ जाना तो उसका लाभ समाज को क्या मिला? जब तक कि वो विज्ञान के रूप में उसे परिणत ना कर दे, उसका आविष्कार करके उसे विश्व हित में समर्पित कर दे, तभी वो ज्ञान। और ये है विज्ञान, विज्ञान का धनुष। अमल अचल मन त्रोण समाना, संयम नियम सिली मुख नाना। त्रोण माने तर्कस, अचल और अमल मन, स्थिर और निर्मल मन, ये तर्कस है। संयम नियम श्रीमुख नाना। संयम नियम के श्रीमुख माने तीर, उस तर्कस के अंदर रखे हुए। विप्र कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। कवच कौन सा है? ब्राह्मण और गुरु की पूजा। ऐसम विजय उपाय न दूजा। अगर ये सब आपके पास नहीं है तो विजय संदिग्ध है। सखा धर्म में असरथ जाके, जीत न सको कबो रिपुता के। विभीषण, जिस व्यक्ति के पास ऐसा रथ होगा उसे कोई भी शत्रु कभी हरा नहीं सकता। महाअजय संसार रूप जीत सके सो वीर। ये संसार रूप शत्रु महाअजय है, मात्र अजय नहीं, महाअजय। जीत सके सो वीर, वही वीर संसार रूप शत्रु को जीत सकता है। जाके असरत होए दृढ़ सुनऊ सखा मति दी। धैर्यवान मति से सुन लो विभीषण, वही संसार रूप शत्रु को जीत सकता है जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ है। सखा धर्म में असरत जाके और जीत न सबों कबों रिपुता के। ये है रथ और ये संसार रूपी शत्रु आपके सामने खड़ा हुआ है। विजय पाना है तो ऐसे रथ का निर्माण कीजिए और बैठ जाइए और निश्चिंत हो जाइए, विजय सुनिश्चित है। जय श्री राम।